Good morning, class. Today we are going to discuss about Visual Basic .NET, and in .NET we will discuss about control like buttons, text box, hyperlinks, label and so on. यानी कि इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हम लोग की चर्चाएं और परिचर्चा हर कंट्रोल के प्रॉपर्टीज के साथ होगा। चूंकि किसी कंट्रोल का काम का होना और किसी कंट्रोल के काम के होने में उस चीज का प्रॉपर्टीज का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई ही नहीं किए, मान लीजिए क्लास, सपोज हमारे सामने ये दिख रहा है, हम डॉटनेट ओपन कर रहे हैं, आप देखेंगे और यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर ऑफ द कंट्रोल यूजिंग द प्रॉपर्टीज। डॉटनेट में सामान्यतः 50% वर्क, दैट मीन्स यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, 50% वर्क यू कैन कंप्लीट थ्रू प्रॉपर्टीज के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टीज का एक अपनी भूमिका है, अपनी एक महत्वपूर्ण उसका स्थान है उसका। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे हम एक कंट्रोल ले रहे हैं और कैसे, हाउ आई कैन कॉन्फ़िगर एंड व्हाट विल बी इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है उसका, कब पता चलेगा, जब कंपाइल और रन कराएंगे तब इफेक्ट पता चलेगा। सपोज ये क्या हमारे पास एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, हमने ले लिया है। आप टूल्स लेके इसका प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं ऑप्शन से। इसको फॉन्ट्स को ऐड वन बड़ा जो भी एडिटर्स हैं, आप टेक्स्ट एडिटर्स को, ये फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स कलर्स को करके आप साइज को भी आप कर सकते हैं। बोल्ड कर दीजिए। चलिए अब क्या है, सपोज अभी हमने हियर वी हैव टेकन फॉर्म, right now we are going to take control. First we have taken button controls, okay, and here we will configure of this button in properties. First we will write here text button 1, and here we can write okay, so that will be so like this. Okay, again if we want to change size the text, so we can change, of course, but how? Like this, bold, and here we can see हो क्या रहा है। ये चीजें पहले नहीं थी, जब डॉटनेट जब आया उस समय क्या था, वी मस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग, बट राइट नाउ क्या हो रहा है, डे टू डे डॉटनेट की टेक्नोलॉजी बदल रही है और अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काफी चीजों के लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट राइट द कोड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ओनली वी कैन कॉन्फ़िगर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंट्रोल एंड वी कैन रन, आसानी से रन करा सकते हैं। अब ओके करा ली। सपोज अब एक चीज और है, इस ओके पे अगर प्रॉपर्टीज पे समटाइम्स वी विल चेंज द सम वर्ड, तो यह एक एक्शन की तरह भी काम करेगा। अभी इसे पहले सेव करेंगे, करके बताते हैं। कंपाइल कराएं, वेट सक्सेस। अभी राइट नाउ वी विल सी, यहाँ पे किसी भी तरह का भी इवेंट जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन यह पता चल रहा है कि यह कंट्रोल वर्किंग रूल में है, यह काम कर रहा है, लेकिन अभी वर्क करेगा कैसे। फिर क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और व्हेन वी विल क्लिक और आफ्टर क्लिक
क्लिक करने के बाद वी विल जनरेट द कोड एंड इफ वी विल राइट द इंट। अब अभी उस कमांड बटन पे हमने किया लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म हुआ नहीं हुआ, बट राइट नाउ व्हेन वी विल चेंज ऑफ दिस एंड देन वी विल कंपाइल ऑफ दिस .NET प्रोग्राम एंड देन वी विल सी कि अब ओके करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगा। समझ में? तो ये कमाल किसका है? प्रॉपर्टीज के साथ है। अगर प्रॉपर्टीज की फीचर्स ऐसे अपडेट नहीं होता, अगर प्रॉपर्टीज के .NET की प्रॉपर्टीज के साथ ऐसे स्थितियां इसके साथ अगर नहीं होती तो उस परिदृश्य में और उस परिप्रेक्ष्य में क्या होता कि हमें सारे चीजों का डिफाइन करना पड़ता। इसकी एक अलग महत्ता है। तो एक बहुत बड़ा काम किए, आप सिर्फ एंड लिख दिए, ऑटोमेटिकली उस एक्शन बटन को जनरेट कर लिया और ऑटोमेटिकली उसे जब इस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं सपोज फिर डिजाइन, यानी कि .NET में कुछ भी करने से पहला वर्क क्या करना होगा? डिजाइन। फर्स्ट यू मस्ट डिजाइन एंड व्हेन यू कंप्लीट डिजाइन, जब आप डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं देन यू कैन कस्टमाइज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज करना होगा। अब क्या है, हम चाहते हैं कि इस बटन्स को, हर बटन का अपना एक मीनिंग है। जैसे हम एक एक करके सब बटन्स को डिस्कस करेंगे राइट नाउ। फर्स्ट हियर वी हैव टेकन बटन्स। ये क्या है? एक तरह का आप कह सकते हैं कि इवेंट जनरेटेड बेस्ड है। तो आप कहेंगे कि सर क्या यह संभव नहीं है कि जितने भी हैं क्या सभी पे कोड जनरेट नहीं हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। देखिए क्लास, इवेंट कोड का जनरेट होना और न होना ये निर्भर किस पे करता है? इसकी निर्भरता आपके कोड पे करती है। अगर मान लीजिए हमने बटन लिया तो जैसे ही बटन लिए और इस पे डबल क्लिक किए तो एक कोड जनरेट आएगा, क्लिक ऑन बटन। देखिएगा बटन क्लिक, ये बाय डिफॉल्ट आता है, ऐसा बताएंगे आगे आएगा। फॉर्म लोड पे होता है, क्योंकि फॉर्म पे ही ना बटन को रखे हैं, तो फॉर्म को बटन पे रखे हैं तो कहाँ पे आएगा? फॉर्म पे ही आएगा। प्राइवेट क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। सब क्या है? तो रूटीन है। और बटन वन क्लिक क्या है? जो इवेंट जनरेट किए हैं, इवेंट क्या किए हैं? क्लिक किए हैं तब ना ये कोड आया है। तो क्लिक किए तो यह कोड आया, दैट इज इवेंट जनरेटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग भी .NET को कहा जाता है। जब तक इवेंट जनरेट नहीं होगा तब तक बटन पे कोई काम आप कंट्रोल पे नहीं कर सकते। बटन पे नहीं, किसी भी कंट्रोल्स में। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे, सपोज डिजाइन व्यू में जाते हैं, हमने लिया चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स ले लिए तो क्या चेक बॉक्स काम कर जाएगा? नहीं, जब तक इस पे व्हेन वी डू नॉट डबल क्लिक। और यू विल सी, आप देखेंगे कि यहाँ पे कोड क्या बन के आया जनरेट। प्राइवेट सब चेक बॉक्स फर्स्ट अंडरस्कोर चेक चेंज्ड, चेक चेंज by val sender as system dot object by val e as system dot event args handles checkbox one dot check changed। ये बन के आया। तो यह कब बन के आएगा? जब आप क्लिक करेंगे। तो यह सिर्फ बटन हो, चेक बॉक्स हो, हाइपरलिंक हो, कुछ भी आप ले लीजिए ना। आप एक एक करके हम सबको ले लेते हैं। चेक बॉक्स लिस्ट ले लीजिए, आज सब बटन्स को देख लीजिए, इस पे लीजिए तो भी वही बन के आएगा। अब हम लोग एक एक करके सारे चीजों पे देखें। अब आप कहेंगे सर अगर हम इस बटन को डिलीट करेंगे तो क्या कोड हट जाएगा? देखिए, इसकी निर्भरता तो निर्भर करती है कब? जब आप देखेंगे इस पर करके तब, क्योंकि एक बार बन के आ चुका है। आपने कंट्रोल को डिजाइनिंग मोड से हटाया लेकिन कोडिंग से थोड़े हटा दिए हैं। तो अब आप कहेंगे तो सर क्या हमारा बटन पे बाकी कोडिंग पे प्रभाव और फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तब पड़ता जब हम डिफाइन नहीं करते।
अभी हम उसमें कोडिंग ही नहीं करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम एंड किए हैं, अब एक फाइल कंपाइल करा देंगे। भले ही वह कोड आया बन के, अब ओके की विकास कुमार लुक एट बन के आया, हम यहाँ पे ओके करेंगे, क्लोज हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब आप कहेंगे तो सर अगर हम यहाँ पे इनबॉक्स का कुछ लिख दें तो काम करेगा? अब ये तो देखिए यहाँ पे गहराई को समझिएगा जो बताना चाह रहे हैं विकास लुक है। इसको टॉगल पॉइंट्स बोलते हैं कि जहाँ पे आप उसको टॉगल कर देते हैं तो चीजें हट जाती हैं, टॉगल करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा दिस इज इवेंट जनरेटेड वेस्ट है। चूंकि इसकी कोडिंग तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि कंट्रोल न डिफाइन हो। और अब आप कहेंगे सर मान लीजिए हम कोडिंग हटा देंगे, कंट्रोल लिख देंगे तो क्या काम कर जाएगा? सर तो ये तो ओके का एक कोडिंग हुआ, और इसका सबका भी कराएंगे, हम समझा रहे हैं कि अभी कोडिंग अगर चेंज कर देंगे तब। ओप्पो का सर ओके का बटन कोडिंग हुआ ना, हाँ तो चेकबॉक्स का तो हटा दिया हमने। बिल्कुल, तो चेकबॉक्स का कैसे आ रहा है? क्योंकि कोडिंग तो आ जाएगा ना, कोड को मैंने नहीं हटाया, हमने डिजाइन व्यू में सिर्फ कंट्रोल का हटाया। लेकिन अब कभी यूज करेंगे, हो सकता है फिर दोबारा आप यूज किए चेकबॉक्स, तो क्या जो पहले वाला था उसी पे बन के आएगा या अलग आएगा? विकास लुक एट द बोर्ड। प्रश्न समझा आपने मेरा? देखिए क्या है कि अभी मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो देखिएगा उसको पहले वाले से कोई मतलब, क्योंकि उसने सीधा समझा। अभी कंट्रोल आया, इस पे हमने इवेंट को जनरेट किया। राइट नाउ वी आर कैपेबल टू जनरेट द इवेंट ऑन दैट बटन, बट ऑन दैट टाइम देयर इज नो कंट्रोल, सो देयर इज नो जनरेटर। सर तो चेकबॉक्स सर पहले हम बताइए डाउट है। सब बताएंगे कंट्रोल से के करके, पहले समझ गए ना। मतलब पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि डॉट नेट में किसी भी तरह का काम करने के लिए पहले क्या करना होता है? डिजाइन करना होता है। डिजाइन करने के बाद क्या होता है? कंट्रोल्स रखने पड़ते हैं। कंट्रोल को क्या करना होता है? प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या करना होता है? उस बटन पे डबल क्लिक करके इवेंट जनरेट को लिख के कोडिंग स्टार्ट करना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कंट्रोल आपने डिलीट कर दिया, लेकिन पहले से एक बार उस कंट्रोल पे आपने इवेंट जनरेट कर चुके हैं, यानी कोडिंग आ चुका है और आपने कंपाइल करा लिया, तो इसका तर्क यह नहीं है कि उस कोड से पहले वाले कंट्रोल से मतलब रहेगा। यानी कि जब तक कंट्रोल नहीं तब तक कोडिंग का कोई महत्व नहीं, बिकॉज डॉट नेट इज अ इवेंट बेस्ड ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों एक दूसरे का क्या है? इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम पढ़े होंगे, बायोलॉजी में याद होगा, परपोषी एक दूसरे पर निर्भर होता है। शेर टाइगर का इकोसिस्टम क्या है? जानवर नहीं खाएगा तो कैसे जिंदा रहेगा? हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है ना, इकोसिस्टम है बना हुआ। तो डॉट नेट भी वही है, जब तक कंट्रोल नहीं तब तक कोडिंग नहीं, अगर कोडिंग नहीं तो कंट्रोल, ये सारी चीजें थी। अब चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। टॉपिक से पहले अपने आप पे सभी कंट्रोल्स आएंगे, हम बताएंगे एक एक करके। पहले टॉपिक ये सब बता दिया, टेम्पलेट कैसे बनते हैं, है ना। फॉर्म डिजाइन माई टेक्स्ट बता दिया, माई टेक्स्ट लिख के। और फिर टूल बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स रिसाइज कर सकते हैं। देखिए एलसीडी है क्या? बेसिकली ये साइकोलॉजी पी। अब देखिए क्या है, तो एलसीडी क्या है? जो पहले टेक्स्ट बॉक्स का काम करता था, विकास कुमार का उस दिन कोडिंग नहीं हो रहा था, तो इसके पीछे कारण क्या थे कि विकास कुमार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एलसीडी और आपने जो कंट्रोल लिखा और वो कंट्रोल को आपने कॉल ही नहीं किया तो काम थोड़े कर लेगा। जैसे हम एक सिंपल आपको बता दे रहे हैं,
आपने बटन 1 लिया, बटन 2 लिया, चलिए एक बटन पे करा देते हैं, मान लीजिए ओके है ना, हमने इसको कैलकुलेटर बना रहे हैं, सपोज 1 लिया। यही होता है सामान्य जो हम लोग यूज करते हैं। अब इसकी गहराई को समझिएगा क्या करना चाह रहा है। अब हम चाहते हैं बार बार नहीं लाएं, हमारा चूंकि एक बार ऑलरेडी पूरा प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज किया जा चुका है, तो हम एक बार में ही सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जब एक बार कस्टमाइज हो ही चुका है, तो क्या हम बार बार लिखेंगे? नहीं। यहां से क्या कीजिए, सिर्फ कॉपी कर लीजिए। अब कैलकुलेटर की तरह आप इसे बैठा लीजिए अपनी जरूरतों के हिसाब से। कैलकुलेटर देख लीजिएगा, कैलकुलेटर का साइज क्या होता है, कौन कौन नंबर्स होते हैं हमको। अच्छा, मैं कैलकुलेटर का ऐसा साइज भी ले आता हूँ आपके समक्ष, हम कैलकुलेटर्स को भी ले आते हैं। सामान्यतः यही रहता है कैलकुलेटर का, है ना, 7, 8, 9 इसी तरीके से बना लेंगे सभी फंक्शंस। विकास जरा ध्यान देंगे आप। वो पहले से कर चुके हैं, क्योंकि आप ऑप्शन थे इसलिए ये आप किए थे कि नहीं? नहीं सर, ये हम लोग का विकास से सब कर चुके हैं। सिलेबस में मेरा नहीं है। हाँ, आपकी वो आगे हैं, उनको तो आगे चुके, उनका आप समाप्ति की ओर है। सो हेयर देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3, मैंने आप जितना रो है पहले MC, अब इसको क्या बना लेंगे, MC बना लीजिए, MC कर दीजिए। फिर MC के बाद क्या है, MR, MR हो गया, MC हो गया ये, फिर MR हो गया, कोई दिक्कत? फिर MR के बाद क्या है बताइए, कैलकुलेटर है ना, देख लीजिए, MS है, MS, MS। साइज को आप अपने अकॉर्डिंग MS, और फिर जो भी हो, MS का M+ और M-, है ना। कोई दिक्कत? M+ और M-। अब क्या है, M+ हो गया, M- हो गया, फिर बैक स्पेस, तो बैक स्पेस का एरो लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह पे बैक स्पेस का एरो है, सब होता नहीं है, तो आप उसके समय कैसे लिखेंगे, वो भी चीज एक महत्वपूर्ण है। कुछ टेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट रहेगा ही नहीं कीबोर्ड में, उसको देखना पड़ता है। MC ऑप्शंस नहीं है। अच्छा देखिए, हम इसी को मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा किया जा सकता है,
क्या थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, आप देख लीजिए। इस तरीके से सभी बटन्स को हम लोग सेट करेंगे, है ना। तो आप पूरे जितने भी समूचे आप देख रहे होंगे, MC हो, MR हो, MS हो, या फिर उसके बाद आप सेट कीजिए ना। फिर यह है CE हो गया, CE कर देंगे। फिर C के बाद क्या है बताइए। C है, C है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे तो 7 होगा, C के बाद क्या है, equal to, इसमें इक्वल टू है ना। देखिए अब उसके बाद क्या है, देन बहुत सारे। आप क्या कीजिएगा, आज आप लोगों के लिए या असाइनमेंट दे देते हैं, रुक जाइए, एक बार क्योंकि बताइए ना सर। ये पहले पूरा डिजाइन कर लीजिएगा। जो सामने दिए पूरा डिजाइन कर लीजिएगा। अभी पहला काम डिजाइनिंग में तो बता दिए, डिजाइनिंग में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, कैसे कैसे बनाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स है, तभी टेक्स्ट बॉक्स से बना के बता देते हैं, ऐसा असाइनमेंट भी आपको दे देते हैं। ये बता दीजिए सर, मैं लैपटॉप में खोलूँ ना। तो आप इसको इंस्टॉल क्यों नहीं करा लिए। देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर में दे देते हैं। चलिए इसको सेंड कर दीजिए टू फास्ट, विकास टू फास्ट सेंड कर दीजिए। सो क्लास हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैलकुलेटर कैसे डॉटनेट के थ्रू हम लोग बनाते हैं। और जो कैलकुलेटर बेसिक हो सकता है, कुछ कैलकुलेटर्स साइंटिफिक होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग इंजीनियरिंग कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। और उसकी महत्वपूर्णता बहुत है। जब आपका फंक्शन ज़्यादा होगा तो आप फंक्शन भी उतना डिफाइन कर पाएंगे। सेंड कर दिया आपने विकास। ओके चलिए अब राइट नाउ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स को तो लेना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन कहाँ पे लिखा है, यस या नो, ऑफ कोर्स। अब इसमें टेक्स्ट बॉक्स में कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आप चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, साइज़ को बढ़ाना, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। काम कैसे करेगा सर इसका कोड सर? क्या कोड कैसे काम करेगा सर? सब बताए जाएंगे अभी डिजाइन में, सारी चीज़ कोडिंग हम विकास को बता चुके हैं ऑलरेडी। आप भी कर लीजिएगा, हो जाएगा, बताइए नहीं। देखिए अब आप इस कैलकुलेटर बना लिया। अब जो भी कैलकुलेशन करते जाएंगे कैलकुलेटर, आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कंपाइल रन कराएंगे। हाँ बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि बटन्स पहले आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। डिजाइन हो गया, जैसे ही डिजाइन कंप्लीट हुआ तो हर बटन पे कोडिंग बता दी जाए। विकास आपको बता दिया गया है, आपने किया है प्रैक्टिकली, आपने बनाया भी। इनको जरा आप पेपर दे भी दीजिएगा जो बनाया है, ताकि इनको मिल सके। अब क्या है, इसमें LCD दिया हुआ है, लेकिन LCD यूज नहीं करेंगे। विकास कौन सा करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। तो जो है कमांड्स को हम, चूंकि LCD पुराने तरीके से यूज किया जाता था, बट राइट नाउ क्या हुआ कि अब हमको लेटेस्ट जैसे है उसके अकॉर्डिंग लिख पाएंगे। जैसे यहाँ 1 नंबर डाले, पूरे बटन डिजाइन कर लिए, जो भी N1 हो, माने हमारे पास ये जो नंबर डिनोट कर रहा है, here denoting of this my calculators हमने बनाया। ये अभी कौन सा प्रॉपर्टीज दिख रहा है, अनिकेत कौन सा प्रॉपर्टीज दिख रहा है, डिजाइनिंग का। किसका दिख रहा है, डिजाइनिंग का प्रॉपर्टी जो डिजाइन किया हुआ है। हाँ यानी डिजाइन किया हुआ है। और यह जो है ये भी चीज बता रहा है,
देखिए कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप देखिए N1। अब इसने LCD को क्या कहा, यहाँ पे LCD क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट। लेकिन आपके लेक्चर नोट्स में मैंने LCD की प्रॉपर्टीज को भी यूज किया है, लेकिन LCD की प्रॉपर्टीज का सपोर्ट करना और कोडिंग पे कंपाइल करना और कोडिंग का एग्जीक्यूट होना, दोनों में बहुत बड़ी विभिन्नताएं हैं। यानी LCD काम भले करेगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। बट इफ वी विल राइट द टेक्स्ट txt1 तो वह उसकी प्रॉपर्टीज उसको सपोर्ट कर ले, और ऑफ कोर्स दैट विल बी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट ऑफ दिस प्रोग्राम। यही होता ना, जब विकास कुमार LCD से करा रहे थे तो क्या कंपाइल कर रहा था, उनको एरर दे रहा था। तो फिर मैंने इनको बताया कि आप LCD की जगह किसका इस्तेमाल कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स। बिकॉज डॉटेड में कंट्रोल का सपोर्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप कंट्रोल्स की उस प्रॉपर्टीज को वहां पे आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं, सिर्फ लिख देने से तो नहीं होगा ना, वो चीजें आनी भी चाहिए, उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए ना। इसलिए तो हमने यहाँ पे सारी चीजों का चर्चा किया है यहाँ पे। अब देखिए इस तरह से आज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैलकुलेटर एक डिजाइन कर लीजिएगा, बहुत लेटेस्ट और अच्छे स्मार्टफोन की तरह एक कैलकुलेटर डिजाइन कर लेंगे। जब डिजाइन हो गया फिर उसका बाद हम कोडिंग बनाएंगे, सब पे कोडिंग कराएंगे कि हाउ वी कैन राइट द कोड ऑन पार्टिकुलर फॉर्म ऑन पार्टिकुलर बटन। अब एक महत्वपूर्ण है कि जैसे कैलकुलेटर काम करता है वैसे काम करेगा ना, पूरी फंक्शनैलिटी उस तरह से अभी काम नहीं करेगी, क्योंकि पूरी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के लिए पूरी फंक्शनैलिटी का रूटीन भी तो समझना होगा। पहले एरे समझे नहीं, कंट्रोल स्टेटमेंट समझे नहीं, सब रूटीन क्या होता है समझे नहीं आप, तो डायरेक्ट कैसे करें। हम आपको यहाँ पे अभी सिर्फ सिंपल जो कैलकुलेटर होता है उसके अकॉर्डिंग करके बताएंगे। देखिए अब जो भी चीज हम लिखेंगे, मान लीजिए हमने एक बटन से, ठीक है, बताइए एक सिंपल है, इसको भी कर दें, कोई दिक्कत। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, जैसे हम नंबर 1 पहले देखते हैं है कितना प्लेटफॉर्म, ये बटन 4 है। अब जितने पे है उतने पे, चूंकि अब तो बन गया होगा, सब बन गया होगा, तो इससे बचने के लिए सिंपल सा एक उपाय है, न्यू प्रोजेक्ट ले लीजिए, अलग बना लीजिए। क्योंकि जब भी आप उसमें कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे ना तो संभावनाएं इसकी रहेगी कि गलती होने का चांसेस होगा, क्योंकि कोड क्या हो गया, लाइन ऑफ कोड बढ़ चुके हैं। तो इसलिए अभी क्या फिलहाल कीजिए, एक बटन से लीजिए और एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए। अब एक आप लोग को बताएंगे एक टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, रिच टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। एवरी कंट्रोल्स आई विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी कंट्रोल्स की हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है वो, है कि नहीं। अब आइए बटन्स पे आते हैं। बटन पे हम जैसे ही करेंगे, देखिए हमने क्लिक किया तो अब हमारा बन क्या है, चूंकि इवेंट जनरेट की। अब हम चाहते हैं वी वांट टू सी कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें वो चीजें दिखे। ये सारी चीजों को देखने के लिए इस पे आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हियर वी कैन राइट ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे आप जाके डबल 3 बार भी क्लिक करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं, एक बार इवेंट जनरेट हो गया तो हो गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी पे करें। तो यहाँ पे हियर वी कैन राइट टेक्स्ट बॉक्स। अब आप स्मॉल में लिखते हैं कि कैपिटल में लिखते हैं उससे बहुत नहीं है,
.NET का जो तरीका है वह उसी में। तो आपको अब देखना होगा कि टेक्स्ट बॉक्स अगर आपका बॉक्स बना है तो स्वतः ऑटो इंटेलिजेंसी के फीचर्स में टेक्स्ट बॉक्स 1 बन के आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो देख लीजिए आपके सामने, पहले अभी हम बाद में इसको करते हैं, अभी जब डिजाइन देख लीजिए टेक्स्ट बॉक्स 1 राइट साइड में बन के आ गया। यस या नो क्लास? आप देख रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स 1 बन के आ चुके हैं। अब हम लोग सक्षम है कि इस पे इवेंट, अब आपका प्रश्न होगा तो सर क्या इवेंट जनरेट करना चाहिए? कर दीजिएगा तो अच्छा है, नहीं कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो फॉर्मेट है ना। आपका गांव में घर है, जहाँ घर है आपका, तो अगर उस गांव का नाम लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका घर तो आ ही ना जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो वही चीज। अब टेक्स्ट देखिए बॉक्स 1 डॉट क्या हो जाएगा? विकास। फिर क्या करेंगे? इसमें आर्गुमेंट पास कर देंगे। क्या? टू स्ट्रिंग के साथ, इसको बोलते हैं टॉगल। क्या बोलेंगे इसे? व्हाट वी विल स्पीक? टू स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, सिंटेक्स का कुछ इशू लगेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कैट। अच्छा ये आधा सिंटेक्स होगा। देखिए उसकी जरूरत नहीं है, पहले एक बार हम देखें। टेक्स्ट और टेक्स्ट इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट। अब कोई दिक्कत? अब थोड़ा सिंटेक्स का प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्पेस का विरोध। अब इसको कंपाइल कराएंगे। अब हम जैसे ही when we will click on this button 1 पे क्लिक करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो उसमें डिफाइन रहेगा वो आ जाएगा। लूप चला देंगे तो लूप आ जाएगा। ये सारी चीजें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बात भी करेंगे। आज आपका ड्यूटी रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा कि जाके पहले कैलकुलेटर डिजाइन करके, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर्स में एक एक करके कोड करा देंगे। क्योंकि देखिए अभी हम एक बार सारे करा देंगे तो ये तो कैच कर लेंगे, क्योंकि इन तो कर चुके हैं, लेकिन आप नहीं कर पाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए चूंकि इनको तो फास्टली कंप्लीट करना है, इनका बात अलग है, लेकिन आप क्या करेंगे अनिकेत, आप पहले डिजाइन प्रोफेशनल कैलकुलेटर बनाइएगा, ठीक है। आप फिर सब पे बटन पे कोडिंग करना हम बता देंगे। ओके क्लास, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।